नियमावली के तहत हर साल होने वाले सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री व तमाम पदों के लिए चुनाव इस बार फिर 9 जनवरी को हुआ, जिसमें 31 वोटों से अध्यक्ष पद पर देवेंद्र दुबे ने अपनी पूर्व में किए गए वकील भाइयों के लिए सेवा भाव के बल पर जीत दर्ज की। आपको बता दें, सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव काफी रोमांचक रहा। ये चुनाव कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पर देवेंद्र दुबे व जितेंद्र बहादुर सिंह बराबरी पर वोट मिले, जिसकी वजह से चुनाव टाई हो गया। फिर नए साल के 9 जनवरी को फिर से चुनाव रखा गया, जिसमें देवेंद्र दुबे ने अपने कर्तव्य, अपने संघर्ष, अपने अच्छे व्यक्तित्व के चलते 31 वोटों से अपने सेकंड रनर को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई। अपने पसंदीदा अध्यक्ष के चुनाव जीतने पर वकील भाइयों में खुशी का माहौल हो गया। सभी ने अपने अध्यक्ष को ससम्मान माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया, जिसकी तस्वीर देखते बनती थी। जीत दर्ज करने वाले सिविल बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष देवेंद्र दुबे ने सबसे पहले कहा कि संघर्ष का मेरा पहला कदम होगा, जो यहां से सिविल कोर्ट ओवरब्रिज के नीचे दूर भेज दिया गया है, जिसकी वजह से 60 साल से ऊपर के जो एडवोकेट हैं वह काफी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी लड़ाई उस ओवरब्रिज के पास भेजे गए कोर्ट को यहां लाने का काम करूंगा। पूर्व में भी हमने अपने वकील भाइयों के व अपने कोर्ट परिसर में सुविधा संबंधित काफी विकास कार्य किया और लोगों की मदद की है। उसी का देन है कि हमें लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया है और उनका यह मत मैं खाली नहीं जाने दूंगा। निरंतर विकास कार्य करूंगा और उनके हक की लड़ाई का आवाज को बुलंद करूंगा। मैं देवेंद्र कुमार दुबे, एडवोकेट सिविल कोर्ट बलिया। ये हर जो है वर्ष चुनाव होता है। सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव मॉडल बाई इलाज के मुताबिक होता है। मॉडल बाई इलाज में यह प्राविधान है कि हर वर्ष जो है चुनाव होगा और हर वर्ष जो है अध्यक्ष और पदाधिकारी जो है चुने जाएंगे। इसी के तहत चुनाव शुरू हुआ। चुनाव में जो है हमारे और जितेंद्र बहादुर सिंह के बीच जो है टाई हो गया। दोनों आदमी को बराबर मत प्राप्त हुए और संजोग रहा कि मेरे ही खेमे से मेरे अलावे मुक्तिनाथ उपाध्याय, शंकर चौबे, विजय शंकर चौबे और एक तिवारी, नागेंद्र कुमार तिवारी, 3 आदमी खड़े हो गए। तो मेरे खेमे से 4 आदमी हो गए और उधर से केवल जो है जितेंद्र बहादुर सिंह थे अकेले। इस वजह से जो है हम लोगों का टाई हो गया। टाई होने के बाद जो है यह घोषणा हुआ कि पुनः चुनाव होगा और पुनः चुनाव जो है 9/1/2025 को संपन्न हुआ, जिसमें मैं उनसे 29 वोट से अधिक वोटों से विजयी हुआ। 31 वोट से उनको हराया और पहली बार जो है मुझे यह था कि चूँकि मैंने बार के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, मैंने बार का कार्य किया है, मतदाता मेरे साथ थे, लेकिन चूँकि मेरे खेमे से मेरे अलावे 3 लोग खड़े हो गए, इस वजह से मेरा वोट बटा। पहला तो मेरा वोट बटा और वो लोग संगठित हुए और मैं जो है चूँकि आश्वस्त था कि मैं जीत जाऊंगा, इस वजह से जो है टाई का कारण हुआ। मैं पुनः जो है बहुत ही प्रयास किया और मेहनत किया और सभी लोगों को मैंने जो है मिला करके मैंने जो है कायदे से चुनाव लड़ा और मैं 31 वोट से जीता। यह सुझाव होगा कि कभी भी चुनाव लड़ते समय यह जो है आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि हम जो है जीत ही जाएंगे। आदमी को संघर्ष करना चाहिए। पहली रणनीति होगी कि मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए पुनः संघर्ष करूंगा और अधिवक्ता हित के लिए जो भी कार्य मेरी कार्यकारिणी कहेगी, मेरे जो है अधिवक्ता बंधु कहेंगे, उसको जो है मैं सुचारू रूप से करता रहूँगा। हमारे यहाँ संघर्ष का पहला कारण हो गया है कि हमारे यहाँ से एक विस्तार न्यायालय बना हुआ था। विस्तार न्यायालय आप जानते होंगे सब्जी मंडी के पास बना हुआ है और यहाँ पर जो है जब यहाँ पर फुल कोर्ट हो जाती थी, जब यहाँ पर जो है संख्या कम होती थी, कोर्ट नहीं था, तो उसके लिए बनाया गया कि विस्तार पटल में जब यहाँ पर जो है जगह कमी होगी तो वहाँ पर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है पता नहीं किस वजह से सभी कोर्ट सिविल के जो है वहाँ पर जो है अंतरित कर दिया गया। स्थानांतरित करने की वजह से विशेष परेशानी का सामना सिविल बार की खास तौर से 60 वर्ष से अधिक वर्ष के अधिवक्ताओं के लिए हो गया, क्योंकि 60 वर्ष के से अधिक अधिवक्ता 7 मंजिली इमारत में जाकर कार्य नहीं कर सकते। पहला यह होगा कि यहाँ से जाने में एक बीच में जो है रेलवे का जो है क्रॉसिंग है,
क्रॉसिंग पर जो है इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ अधिवक्ता की जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। दूसरा कि 7 मंजिला इमारत है, वहाँ कोई भी वरिष्ठ अधिवक्ता ऊपर जा नहीं सकता। लिफ्ट नहीं, लिफ्ट है लेकिन लिफ्ट में 3 आदमी से अधिक जा नहीं सकते। तो 3 आदमी कैसे जा पाएंगे? टाइम जब कम होता पुकार होती है तो पुकार का समय हम लोगों का कोर्ट का समय 10 से 4:30 है और इतने देर में ही काम होना है। तो जब 2 घंटा रास्ते में ही लग जाएगा और ऊपर नीचे जाने में ही समय बीत जाएगा तो हम लोग क्या कार्य करेंगे? क्योंकि बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पास जो है उतना फिजिकल जो है लेबर करने की शक्ति भी नहीं है और वो ऊपर नीचे जाने में ही रह जाएंगे और न क्लाइंट का हित होगा न अधिवक्ताओं का हित होगा। इस वजह से पेंडिंग पड़ी रहेंगी, पेंडिंग समस्या पड़ी रहेगी और किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारे यहाँ जो 70% अधिवक्ता जो हैं ओल्ड एज के हैं और 30% अधिवक्ता उनके जूनियर ही हैं। तो जब सीनियर अधिवक्ता नहीं जाएंगे, बहस नहीं कर पाएंगे, अदालत को समझा नहीं पाएंगे और तो समय से पहुंच नहीं पाएंगे, समझ से पहुंच नहीं पाएंगे तो अधिकारियों का हित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहला हमारा काम होगा तो न्यायालय जो है पुनर्वापसी हम यहाँ पर कराएंगे। रणनीति बना रहे हैं आप? रणनीति हम बनाएंगे और ख़ास तौर से मैं अधिवक्ताओं के न्याय के लिए संघर्ष करूँगा। मेरा जो है अपने यहाँ के जिला जज जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से हमारा जो है यही गुजारिश होगी कि अदालत का पुनर्वापसी किया जाए और जो न्यायालय में काम हो रहा है वहीं पर कराया जाए। जब यहाँ पर जगह की कमी हो, कोर्ट की कमी हो, उस कोर्ट को जो है वहाँ पर भेज दिया जाए। हम लोगों ने पहले भी संघर्ष किया तो वहाँ पर यह था कि बंदी गृह वगैरह बंदी गृह बना लेकिन फौजदारी का जो है कोर्ट वहाँ न जाकर केवल सिविल न्यायालय को भेज दिया गया। अब इससे जो है हम लोग यह जो है महसूस कर रहे हैं कि सिविल के लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया, समस्याएं भी सामने आई और समस्याएं जो है केवल सिविल बार के सामने उपस्थित कर दी गई और सिविल बार के खास तौर से अधिवक्ता इससे बहुत ही पीड़ित हैं और वह यह सोच रहे हैं कि हम लोगों को न्याय नहीं मिला और उस न्याय के लिए पहला हमारा संघर्ष होगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।